मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत रत्नों का प्रयोग क्यों किया जाता है और रत्न यानी नग का प्रयोग करने से क्या फ़ायदा होता है, कौन से ग्रह का रत्न हम धारण कर सकते हैं, किस समय रत्न को धारण करना चाहिए, रत्न धारण के नियम क्या हैं, उन सारी विधियों पर हम चर्चा करेंगे। विशेष तौर से आपके रत्न धारण करने की स्थिति परिस्थिति को समझने के लिए, क्या आप कौन सा रत्न धारण करना चाहते हैं, उस रत्न की विशेषता क्या है, नग रत्न से धन भाग्य स्वास्थ्य आदि समझ इच्छाएं मनोकामनाएं ज्योतिष के अनुसार ग्रह खराब हो या अच्छा हो, शुभ की स्थिति में अगर हैं तो उनका बल कम आ रहा है, जन्मांक चक्र में या किसी भी कुंडली के अंतर्गत आ रहा है, तो उस शुभत्व को बल के रूप में बढ़ा सकते हैं, उनका पूर्ण लाभ हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे नग रत्न से धन भाग्य स्वास्थ्य कैसे बनता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत से लोग होंगे रत्न धारण कर लेते हैं, लेकिन बिना विचार से रत्न धारण करेंगे तो लाभ की जगह पे वो हानि करने लगता है। ठीक है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार रत्न व नग प्रयोग करने की संपूर्ण विधि विश्लेषण। अब यहाँ देखिए आप कि सूर्य का जो रत्न होता है वो होता है माणक। मैं अभी ओरिजिनल रत्न की बात कर रहा हूँ, अगले वीडियो में उपरत्न के ऊपर भी लेके आऊँगा। तो जो माणक होता है, माणक क्या होता है, गहरा लाल होता है, आप मेहरून कलर उसको कह सकते हैं। उसकी धारण जो स्थिति बनती है जीवन कुंडली में, वो कैसी स्थिति बनती है, जब सूर्य ग्रह 1 नंबर राशि में हो या 5 नंबर राशि में हो, तब आप माणक धारण करने के अधिकारी हो जाते हैं। ठीक है। भाव की बात करें तो भाव प्रथम भाव में बैठा है सूर्य, तो चतुर्थ में, पंचम में, नवम में और दसम में, यानी पहले घर में, चौथे घर में, पांचवें घर में, 9वें घर में और 10वें घर में अगर सूर्य है, तब आप माणक धारण करने के अधिकारी बनते हैं। ठीक है। राशि आप देखिए और भाव देख लीजिए। वजन की स्थिति क्या होती है, 5 यानी 5.25, 5, 5.25, 7, 7.25 रत्ती तक आप नग जो है माणक धारण कर सकते हैं। ठीक है। तांबे की अंगूठी में इसको धारण कर सकते हैं और सोने की अंगूठी में भी इसको धारण कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। करता क्या है माणक, सूर्य के द्वारा जब कोई कमियां आती हैं तो क्या होता है, दिमाग, स्वास्थ्य, रोग, शिक्षा, सफलता, प्रभाव, धन, तेज, ये सूर्य के अधीन चीजें हैं। माणक इन्हीं को बढ़ाने का काम करता है। दिमाग तेज करता है, स्वास्थ्य, रोग, शिक्षा, सफलता, प्रभाव और धन को माणक क्या है, प्रभाव को बढ़ा देता है। ठीक है। तो ये रहा माणक की स्थिति। मूंगा की क्या स्थिति है, अगर आप मूंगा धारण करना चाहते हैं तो मंगल जब 1, 8 और 10 नंबर राशि में, यानी कि मेष, वृश्चिक और मकर राशि में मंगल हो, साथ साथ भाव को भी देखना जरूरी है कि प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम और दसम भाव। ठीक है। 1 नंबर घर, 5 नंबर घर, 9 नंबर घर और 10 नंबर घर में अगर मंगल आपका है तो 3 से 5 रत्ती तक आप मूंगा जो है, यानी 3, 3.25, 5, 5.25 रत्ती तक मूंगा आप जो है तांबे में धारण कर सकते हैं। ठीक है। मंगल के द्वारा जब बल, स्वभाव, विजय, पद, रोग, नौकरी, धन, पुत्र, स्वास्थ्य आदि की समस्या चल रही हो, तब जो है मूंगा को धारण करके इनके बल को बढ़ाया जा सकता है या बढ़ाता है। ठीक है। इसको आप रविवार को धारण करेंगे, रविवार यानी सूर्य की होरा में, और इसको मंगलवार को मंगल की होरा में। ठीक है। आगे हम विधि की चर्चा कर लेंगे। तीसरा जो नग आता है वो आता है पन्ना। पन्ना जो होता है बुध का रत्न आता है, और बुध जब 3 नंबर या 6 नंबर राशि में हो तो पन्ना धारण कर सकते हैं। दूसरा बात क्या है, पहले घर में, 5वें घर में, 10वें घर में या 6ठे घर में बुध अगर बैठा है तो बुध क्या है, वहाँ शुभ की स्थिति में रहने वाला है, लेकिन बल कम दे रहा है किसी कारणवश, तो 5.25, 5 और 7.25, 7 रत्ती तक बुध का रत्न जो है पन्ना हम धारण कर सकते हैं। बुध के अधीन क्या है, अधिकार में क्या है, बुद्धि, शिक्षा, व्यापार, धन, निवेश, तरक्की आदि के लिए, इनको बढ़ोतरी करने के लिए हमें पन्ना धारण करना चाहिए। ठीक है। अगला जो रत्न है वो है पुखराज, देवगुरु बृहस्पति का। पुखराज बृहस्पति का है। जब बृहस्पति 9, 12 और 4 नंबर राशियों में विराजमान हो
ठीक है, ये राशियां हैं देवगुरु बृहस्पति की। और पहले भाव में, चतुर्थ भाव में, दसम भाव में, नवम भाव में, पंचम भाव में अगर हैं तब आप क्या है 6 सवा 6 8 सवा 8 रत्ती तक, यानी कि 7.25 वगैरह वगैरह जो है वो धारण कर सकते हैं पुखराज। ठीक है, बृहस्पति के अधीन क्या है? विद्या, ज्ञान, योग, साधना, रोजगार, धन, संतान, भाग्य और सुख। इनको बढ़ाने के लिए हम पुखराज धारण करेंगे जब ये डाउनफॉल चल रहे हों। तो शुभ की स्थिति में यहाँ पर बृहस्पति रहने वाला है तभी हम धारण कर सकते। मैंने विधियां बता दी हैं, अतिरिक्त कोई विधियां आ रही हैं तो आप धारण नहीं कर सकते। अब हम शुक्र के रत्न हीरा की बात कर रहे हैं। वैसे हीरा बहुत कम लोग कहते हैं हीरा बहुत महंगा है, तो उनका जो जरकन आता है या ओपल, आप वो भी धारण कर सकते हैं। शुक्र जब है पहले भाव में, चौथे भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में अगर है तो वो शुभ की स्थिति में रहने वाला है। 2 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर राशि में, यानी कि वृषभ, तुला और मीन राशि में शुक्र है, तब आप 2 से लेकर 7 रत्ती तक जो है धारण कर सकते हैं। ठीक है, बुध को यानी पन्ना को सोने में धारण कर सकते हैं, पुखराज को सोने में धारण कर सकते हैं और शुक्र को चांदी में धारण कर सकते हैं, यानी कि जरकन या ओपल या हीरा को। ठीक है, तो ये चीज़ें जो आपकी सुधर जाएंगी। क्या किसके अधिकार में क्या है? शुक्र के अधिकार में परिवार, संतान सुख, लग्जरी, धन, लक्ष्मी, भवन, वाहन। ठीक है ना, इसके बढ़ोतरी के लिए आप धारण कर सकते हैं। हम बात करें शनि के रत्न की, नीलम। जब शनि कुंडली में 1, 5, 7, 9, 10, 11, ठीक है, इन भावों में और 10, 7, 11 इन राशियों में हो, मकर, तुला और कुंभ, और इन भावों में, तब आप 7 से 9 रत्ती तक नीलम जो है, नीलम या उपरत नीलिया धारण कर सकते हैं। तब आप धारण, तो जो नीलम है, नीलम आप जो है शनि का जो है आप ये भाव के अनुसार ही है। अब शनि के अधीन क्या आता है? कष्ट, पीड़ा, विवाद, रोजगार, सम्मान, नौकरी, आयु, दुर्घटना, ये सब शनि के अधीन है। शनि दंड नायक कहा गया है और मृत्यु का देवता कहा गया है। ठीक है, तो जब ये सारे कष्ट आप झेल रहे हैं और शनि शुभत्व की अवस्था में है परंतु बल घट रहा है, उसका कम दे रहा है, तब आप जो है नीलम धारण करके अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक है, नीलम यानी लोहे की अंगूठी में आप धारण कर सकते हैं। अब हम बात करें राहु के नग गोमेद की, तो गोमेद जो होता है वो राहु का नग होता है। राहु जब 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, ठीक है, इन भावों में बैठा हो, 2, 3, 10 और 11 इन राशियों में बैठा हो, तब आप 6 से 7.25 रत्ती यानी 6.25, 7.25 रत्ती तक गोमेद धारण कर सकते हैं। ठीक है, क्या है राहु के अधीन? नाम, कलंक, दुर्घटना, रोग, स्वभाव, धन, लाभ और सपोर्ट, जैक। ठीक है, शोध आदि जो होता है, ये चीज़ें जब आपका कमज़ोर जा रही हो, आप इन सेक्टर में, इन क्षेत्र में कार्य कर रहे हो और ये कमज़ोर जा रही हो, कोई लाभ नहीं मिल रहा है इन क्षेत्रों में, ठीक है, या ये सर माथे पर लग गया हो आपके कलंक वगैरह, तब आप क्या है गोमेद धारण करके इन चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है, केतु का जो रत्न होता है वो होता है लहसुनिया। केतु जब है 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11 इन भावों में हो और 8 और 9 नंबर राशि में बैठा हो केतु, तब आप इसका रत्न जो है धारण कर सकते हैं। 6 से 7 रत्ती यानी 6 सवा 6, 7 सवा 7 रत्ती तक आप रत्न जो है धारण कर सकते हैं। केतु के अधीन में क्या है? दया, धर्म, जगह, तरक्की, एकाग्रता, योग, रिसर्च, लाभ और बचत, ये जो है केतु के अधीन है। ठीक है, केतु के अधीन है। जैसे मान लिया जाए दुर्घटनादि योग, संतान उत्पत्ति का समय, ये सब केतु के अधीन होता है। तो इनमें आपको सफलता नहीं मिल रहा है तो लहसुनिया को आप जो है धारण कर सकते हैं। ये तो रहा 9 ग्रहों का। हाँ, एक इसमें और आता है चंद्रमा का मोती, वो लिखा नहीं है, छूट गया है वो। तो चंद्रमा का मोती होता है, मोती को 2 से 7 रत्ती तक मोती धारण कर सकते हैं। 2 से 7 रत्ती तक धारण करने की इनकी जो राशि का डिटेल दिया गया है वो क्या है, अब यहाँ देख सकते हैं, मैं समझा देता हूँ। जब चंद्रमा 2, 4 इन राशियों में हो, ठीक है, और 1, 4, 5, 9, 10 इन भाव यानी इन घरों में हो, तब आप जो है 2 से और 7.25 यानी 2.25, 7.25 रत्ती तक जो है आप चांदी में जो है मोती धारण करेंगे। चंद्रमा का, चंद्रमा के अधीन क्या होता है?
मन, मन, विचार, सोच, प्रतिस्पर्धा, ठीक है, कल्पना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, गति, रक्त का संचार, आंतरिक यानी कि तत्कालिक एनर्जी, तात्कालिक विचार, ये सब चंद्रमा के अधीन है। तब आप चंद्रमा का जो है नग मोती जो है धारण कर सकते हैं चांदी के अंगूठी में। अब धारण विधि क्या है? ग्रह काल हो रहा, यानी जिस ग्रह के नग आप धारण करना चाहते हैं उस वार को, यानी कि जैसे मान लिया सूर्य का माणक धारण करना चाहते हैं चंद्रमा का तो सोमवार, सूर्य का रविवार, मंगल का मंगलवार, इस प्रकार से। और राहु केतु जो एक्स्ट्रा आते हैं उनका आप जो है बुधवार या शनिवार को भी धारण कर सकते हैं, उन्हीं की होरा में जब आए। तो जो होरा के अनुसार धारण करेंगे, ठीक है, संबंधित वस्तु और उनका स्नान दान जगह विधि आप उनको धारण कर सकते हैं। धारण जब करेंगे तब आप सतर्कता से धारण करेंगे, तब ये 100% लाभ देंगे आपको। तो ये रहा नवग्रहों का रत्न धारण करने की विधि। जानकर, सोच समझकर, विचार कर आप धारण करिए, आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।